चलिए ईवीएस आप लोग निकाल लीजिए, उसी का ईवीएस है 18 जनवरी 2023 का। चलिए प्रथम प्रश्न है, मजेदार प्रश्न पूछता है ईवीएस में भाई शुरुआत में, क्या 75 तक पूछेगा, खूब मजेदार प्रश्न। जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है उसी प्रकार पृथ्वी और ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल यह क्या है, सापेक्ष होता है। तो पृथ्वी गोल है, वास्तव में हम भारत के लोग दिए गए देश में कौन सा सापेक्ष है कि दूसरे से उल्टा है। कितना बड़ा कथा बोल दिया, सीधे बोलता कि भारत का उल्टा कौन है, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना कौन महादेश में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में। कौन, दक्षिणी अमेरिका में। यह भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो 61 का उत्तर आपका बी पर। अगला प्रश्न है कि पशुओं के अनियमित व्यवहार के आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाले आपदा के बारे में संकेत दिए थे तो इस दौरान देखा गया, आपको हम लिखवाए थे इसके बारे में, पक्षी तरह तरह के हरकत करने लगे। कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप में। और ये जो आया था सुनामी आया था, कब आया था, हिंद महासागर की सुनामी 2004 में आया था। और 2001 की बात जो है वह भूकंप आया था, इसमें लिखा हुआ है। तो भूकंप वाली बात आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे सुनामी वाली बात पूछ रहा है, जिसमें पक्षी चिड़िया पशु चहचहाने लगे, तरह तरह के हरकत करने लगे थे उस समय में। अंडमान कहाँ, निकोबार में, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2004 की घटना है और हिंद महासागर में आया था। अगला प्रश्न, उष्मा द्वीप है। उष्मा द्वीप क्या है, अब डायरेक्ट आंसर पर चला जाए तो ठीक होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है। उष्मा द्वीप क्या है, वह शाकाहारी और मांसाहारी क्षेत्र जो आप आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में अधिक गर्म होते हैं, माने अगल बगल के जो भी क्षेत्र है उससे अधिक गर्म होता है, उसको उष्मा द्वीप कहते हैं। आप इसी से ट्रिक निकाल सकते हैं, उष्मा बोले तो क्या, गर्मी, तो आसपास के क्षेत्र से जो गर्मी होगा वो क्या होगा, उष्मा द्वीप कहलाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उसके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है। तो पहले छोटा खोजना है, सबसे छोटा कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है। तो पहले विषाणु छोटा होता है, उसके बाद उससे बड़ा आपका विषाणु का भाई जीवाणु, जीवाणु का भाई कवक, कवक का भाई शैवाल। ऐसे याद करिए, विषाणु जीवाणु कवक शैवाल एक दूसरे से क्या है, बड़ा होते चला गया है। ये सब माइंड वाला प्रश्न है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा को नेफेंथिस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफेंथिस। और नेफेंथिस जो होता है वह कीचड़ में खिलता है, दलदल इलाके में, इसलिए इसका नाम पड़ गया कीचड़ प्लांट। बस समझे। और ये कहाँ खिलता है, भारत के, तो मेघालय में। कहाँ पे, भारत के मेघालय में खिलता है, सभी को पता होगा। चलिए, हुतुतु में कर्णमल्लेश्वरी है। हुतुतु एक चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है। इनमें कर्णमल्लेश्वरी क्या करते हैं, भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है। क्या है, वेट लिफ्टर, भारोत्तोलक। और ये प्रश्न भारोत्तोलक के बारे में बोल दिया, कर्णमल्लेश्वरी बोल दिया, लेकिन अगला प्रश्न ऐसे पूछेगा, हुतुतु किससे संबंधित है, कर्णमल्लेश्वरी से। चलिए, हम लिखवाए थे चैप्टर का नाम, याद है ना, पूरा आपको निचोड़ मिलेगा। अगला प्रश्न, रेलवे स्टेशन वाली बात है, हम बताएंगे आपको, ठीक है, इसको बताएंगे, न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न। अब बाघ के बारे में बताइए, सही कथन को पहचानिए। बाघ के बारे में आप लोग जानते होइएगा, क्या है इसका सही कथन। फर्स्ट में बोला कि बाघ मूंछों से अंधेरे की गति करने तथा शिकार को ढूंढने में क्या करता है, उसका मूंछ जो है उसका अंधेरे में खोद लेगा कोई शिकार को मूंछ से। बाघ कान अलग अलग दिशा में हिलते रहते हैं, बात सही है। बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर की 3 किलोमीटर, यहाँ 5 बोल दिया इसलिए गलत हो गया। बाघ अपने क्षेत्र में अनेक किलोमीटर के दायरा होता है और वह पेशाब से अंकित कर लेता है। बाघ जो अपना इलाका पहचान करता है पेशाबों से। इस इलाका में शायद कोई दूसरा जानवर आया था, सी नंबर।
गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था, आप सभी को पता है गोलकुंडा का किले का निर्माण कब किया गया है। गोलकुंडा के किला जो है वह कहाँ है, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद वहीं पड़ता है। तो वहाँ कुली कुतुब शाह के द्वारा, किसने, कुली कुतुब शाह, यहाँ पे लिखा है कुतुब शाही, और उसका पूरा नाम है गोलकुंडा के निर्माण करने वाले का कुली कुतुब शाह। क्या नाम है, लिख सकते हैं कुली कुतुब, एक सेकेंड, कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा के किले का निर्माण किया था इन्होंने, कुली कुतुब शाह ने। हाँ, हैदराबाद में है आपका, और ये आपको एनसीईआरटी के चैप्टर में शामिल है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्या अभी ये कहाँ है गोलकुंडा का किला, तेलंगाना में चल गया है। वही है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत एवं श्याम रंग में देख पाता है। श्वेत माने उजला, श्याम माने काला। तो जो रात्रि में जो भी जानवर जगते हैं, शिकार करते हैं, भोजन बनाते हैं, उसको श्वेत एवं श्याम रंग में दिखाई देता है, काला एवं सफेद। तो चमगादड़ रात्रि में चलता है, उल्लू आपका रात्रि में चलता है, और चीटा चूहा, काटा चूहा जो होता है ना, चिट्टीखोर कहते हैं, रात्रि में जानवर होता है, वो रात्रि में चलता है, मुर्दा को कौन देता है, माने जो भी लाश होते हैं ना, लाश को अगर गाड़ी है तो उस लाश को गाड़े हैं तो उसको कौन काट के पूरा हटा, उसको कहते हैं काटा चूहा। चलिए अगला, थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया है, कुछ नहीं, श्याम सफेद यहाँ लिख दिया, काला सफेद लिखना चाहिए। चलिए, मृत एवं सड़े गले पदार्थ को पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। तो जो मृत माने मरे हुए चीज से आपका पोषण प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषी। और मृत जीवी पोषी में आपका आता है क्या है, कसकुट्टा, अमरबेल, माने ये आप देखिए खादर पर उग जाता है, गोबर छाता देखे हैं, खादर पर उग जाता है क्या, हाँ अमरबेल देखिए, लियाना नाम है। अमरलती देखे, किसी पौधे के ऊपर जो पीला पीला कलर के जो छा जाता है उसको कहते हैं अमरबेल। परपोषी में सजीवी पोषी, खूमी दे रहा है इसका, सड़े गले पदार्थ पर। तो देखिए आप देखिए थोड़ा सा समझिए, ये कसकुटा तो ठीक था, ये अमरबेल सारा चीज पर नहीं रहता है, अमरबेल सजीव पर रहता है, इसीलिए ये गलत जा रहा है। अमरबेल देखते हैं ना, उजला पीला पीला, उस पेड़वे के बर्बाद कर देता है। हाँ, तो यहाँ आप जाइएगा खूमी पर, ये गलती किया है, थोड़ा सा कसकुटा दे करके उसको, खूमी आपको गूगल करना पड़ेगा, खूमी क्या है। हाँ, गूगल करके देखिएगा उसका चित्र कैसा होता है। खूमी का नाम खूमी होगा तो हम क्या करेंगे। चलिए गूगल करना होगा तो पता चलेगा कि खूमी क्या है, कैसा दिखाई देता है, सभी कोई देख लीजिएगा। चलिए, खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम में आरंभ में बोया जाता है तथा मानसून बरसात की फसल भी कहा जाता है। माने खरीफ जो भी फसल होते हैं जैसे धान, उसको मानसूनी या बरसात की फसल भी कहते हैं उसको। तो निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है, धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, सोरगम और बाजरा। आपको यह सोरगम क्या है, सोरगम का नाम सोरगम है भाई, उसको गूगल करके देख लीजिए उसका फिगर कैसा होता है, तो पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, पानी में होता है वो खरीफ होता है। तो सोरगम आपका यहाँ पे उतर जा रहा है, पानी में होने वाला खरीफ। हाँ, पानी में होने वाला खरीफ, सूखा में होने वाला रबी फसल। ऐसे माइंड में लगा कर रखे। अगला प्रश्न पूछ दिया, खरीफ फसल नहीं है तो आपका सूखा में गेहूं, गेहूं क्या है आपका, रबी फसल है। तो फसल से एक प्रश्न पूछ रहा है, तो जितने भी फसल है, खरीफ फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल, रबी फसल, जायद फसल, सबको लिखवा देंगे हम, क्योंकि ये कहा जाएगा प्रश्न, ठीक है। और जितने भी लोग हैं आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा, अगर हो सके तो उसको खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। ये तो बनाने वाला हम बताएंगे बोर्ड पर। अगला प्रश्न है, आप लोग बता दीजिए कि बिल्ली कितना घंटा सोता है भाई। ब से बिल्ली, ब से 12 घंटा।
तो ये तो बात गलत लिख दिया बिल्ली के बारे में। अजगर अ से 18 घंटा, ऐसे ट्रिक लगाओ भाई। गाय तो 4 ठीक लिखा, गाय 4 घंटा होता है। और जिराफ 6 घंटा नहीं होता है सर, जिराफ 2 घंटा होता है। अजगर आपका 18 होता है, बिल्ली आपका 12 होता है। सी लिखवाए थे कि नहीं बताया? चलिए, तो सारा चीज़ आप लोगों के पास है, जिन लोगों के पास नहीं है अगल बगल से ले लीजिएगा। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ हमारी साथी जानवर की कहानी। रानी का बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया, कीड़े बढ़ गया। भाई जब पक्षी को आने से रोकिएगा तो कीड़ा बढ़ ही जाएगा। आम कम हुए। चेन्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती है, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। और चेन्मा निम्नलिखित में क्या प्रदर्शित कर रही है? मतलब वो चेन्मा एक लड़की है, समझिए क्या क्या कह दिया आपसे। वह देखिए कि उसकी नानी जो है ना वो क्या कर रही है, अनाज खिला रही है। लेकिन भाई यहाँ कहानी में दे रहा है कि कीड़ा बढ़ गया, कीड़ा नहीं खाता है, बच्चा बोल रहा है। तो क्या प्रदर्शित कर रहा है भाई? 76 का उत्तर करें। कक्षा के बाहर से जोड़ना नहीं होगा, बाहर होगा बाहर वाला तो बहुत बेटर होता है। और बी में क्या है? पर्यावरण संबंधी सरोकार के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष 2 ही सही करना है, इसलिए पूरे ध्यान से बेटर वर्ड अच्छा चुनना है। जंतु और उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना करना। आगे बढ़िए। प्रकृति पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा, तो जिज्ञासा वाला मानेंगे क्या भाई? इसमें सब सही है, लेकिन जो बेटर है 2 को मारना है। यही तो सीटेट फंसा रहा है आप कुट दे करके कि 2 को सही करिए, 4 को हम सही देते हैं, 2 को सही करिए बेटर वाला। तो बेटर वाला हम मार दिए, ए और डी। अगला बोला क्या कि कक्षा 3 और 5 के पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषय वस्तु दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है? अंतर अनुशासनात्मक, ये सही जा रहा है क्या? 77 का सी। अब देखिए क्या है, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, कभी गलती नहीं होगा। ये जो थीम जो है ना, थीम किस में आता है? तो पर्यावरण के विषय के अंदर रखा गया है, तो इसको कहेंगे अंतर माने अंदर रखा गया है। समझ में आया? तो क्या होगा? अंतर अनुशासनात्मक। और बाकी सारे ऑप्शन में देखिए अंतरा लिखा हुआ है, तो अंतर वाला सही मारिएगा, क्योंकि जितने भी थीम है सब ईवीएस के अंतर में है, अंदर में है। क्या पार वाला नहीं, पार में इशारा संकेत चलता है, आपको पता है ही, लिखवाए है पार मतलब इशारा संकेत, और कहीं भी यहाँ इशारा नहीं चल रहा है। योगात्मक आकलन के बारे में लिखवा दिए थे। सत्र के अंत में जो भी आकलन होता है उसको क्या कहते हैं? योगात्मक आकलन। अब बताइए कौन सा होगा 78 का? फर्स्ट में क्या गलत लिखा? निरंतर। और निरंतर अनुवेक्षण करना माने हमेशा गलत हो जाएगा। और इसमें बी में क्या गलती किया? परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया कराने के लिए। और सी है कि विद्यार्थियों के पास फेल सही नहीं जाता है, पास फेल कभी सही नहीं गया है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम में कमी की पहचान करें और उसको ठीक करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। आकलन ऊपर लिखा क्या? आकलन। तो आकलन क्यों होता है? जो भी कमियां हैं उसको पहचान करें और उसको ठीक किया जाए, इसी को ना कहेंगे भाई। क्या सर? डी सी दिया हुआ है, मार नहीं गलत है, पास फेल। अच्छा योगात्मक था ना? ओहो हो। तो योगात्मक आकलन क्या होता है भाई? सत्र के अंत में होता है। हम अभी बोल रहे थे योगात्मक आकलन क्या होता है? सत्र के अंत में होता है। तो जब सत्र के अंत में होगा तो क्यों होगा? पास फेल ना होगा, कि आप पास किए कि फेल किए। आ गया सही। चलिए थोड़ा सा हम ही भटक गए थे। चलिए आप लोग लाइन रास्ते पर है, ठीक है, पकड़िएगा। अब देखिए सपेरा वाली बात आपको सुने होइएगा। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 5 की कहानी सपेरों की पाठ में सपेरा जंगल की जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करता है, उनमें दवाई बनाते हैं और वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं और सांप को खेतों में चूहा को खाते हैं।
नहीं तो फसल को खाएंगे। ये सभी निम्नलिखित में किसको सूचित करता है? 4 ऑप्शन में बता दीजिए। सभी सही है। ये भी बोला पौधे मनुष्य जानवरों अंतर संबंधित है, बात सही है। पौधा मनुष्य जानवर सब हम लोगों से क्या है? संबंधित है, जुड़ा हुआ है। बी में बोलता है कि पौधा मनुष्य जानवर क्या है? अनुनास्यत्र है, मन में दूसरे एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। रात्रि के आपके घर पे कुत्ता आता होगा रोटी खाने के लिए, वो भी आप पर आश्रित है, जानवर हो गया आश्रित। और सी है कि पौधा मनुष्य और जानवर को परस्पर निर्भर है, बात सही है। डी में क्या गलती कर दिया? पर्यावरण अध्ययन एकीकृत दृष्टिकोण है, बात ये भी सही है, लेकिन 3 ही ऑप्शन सही करना है सर। एकीकृत पर्यावरण में सही। हाँ सही है, 4 ऑप्शन सही है। आप क्या करिएगा? ABC मारेंगे। तो ए बी सी मारिए, बात खत्म। क्योंकि एकीकृत की बात यहाँ नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, जानवर के बारे में बोल रहा है, तो हम जानवर है ना पूछा। जो आंसर दिया है वो ए बी सी डी अगर रहता तो मार देते, कोई दिक्कत। जी दिया है ना ये सही है, ABC है। ए बी सी न है आंसर, देखिए सही से। ए दिया है, ए आंसर है। हाँ हाँ, अगला प्रश्न। दूसरा आंसर नहीं, देखिए कहता है कि 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चखने से पचने तक में यह बताया गया है कि कुछ चीज चखने के बाद झुम्पा बोली सी सी सी। सोचो उसने क्या खाया है? मैंने कुछ तीता खाया होगा तब ना सुसुकता है, सी 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 करता है, मैंने तीता खाया होगा। आप खोजिए। लेखक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा प्रयास कर रहा है भाई? बच्चों के अनुभव। बच्चा का अनुभव, ये अनुभव बता रहा है। आप देखिए, एक बच्चा सी 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 करके बोला, इससे पूछा गया कि बताओ भाई सी सी क्यों किया, तो बच्चा का अगर अनुभव होगा तो बता पाएगा, न तो सी 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 निकल जाएगा, नहीं सही जाएगा। हाँ, कभी सी 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 किया होगा खा करके, सुस्का होगा तब न जानेगा। कल्पना, कल्पना कहानी में होता है। कल्पना माने माइंड में कोई चित्र बनाना। यहाँ तो सामने में सी 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 करके बता रहा था, कल्पना क्या करना? अनुभव से बताएगा। संवेदी होता है जो आपके शरीर में एकाएक कोई चीज परिवर्तन हो, संवेग या संवेदी। संवेद, संवेदी माने हो जानकारी संबंधित होता है, संवेगात्मक उसी से बन जाता है। चलिए प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है। ए में क्या बोला? क्रियाकलाप। अमूर्त प्रत्यय को कंठस्थ, ए में तो गलत लिख रहा है। चलिए हटाइए इसको। विद्यार्थियों के अधिगम के 3 आयामों को शामिल करना, बात सही है कि नहीं? तीनों आयाम को शामिल करिए। ना ना ना, फिक्स वाली बात नहीं है ना, पर्यावरण अध्ययन में तीनों आयाम को शामिल करना। ये नहीं दे रहा है कौन कौन, ठीक है? तीनों में कोई चीज हो सकता है। संवेदी अनुभव द्वारा प्रत्यय को समझने में, ये भी सही है। और आपका डी में विषय वस्तु आधारित, तो ये किताबी ज्ञान हो गया, तो बीसी मारिए, क्योंकि 2 ही मारना है, मजबूरी है, तो हम बीसी मारेंगे सबसे बेटर। अब ये तो आ गया बहुत बड़ा प्रश्न। चलिए इसको एकदम मजेदार तरीका से कहानी टाइप के समझिए। मंजरी के घर बर्तन मजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई, कोई थी काम करने वाली। दादी जी ने कहा कि यह इस महीने में 3री बार है, मैंने 3 बड़ा काज कर दिया बर्तन मजने वाली। जब उसने बिना बताए छुट्टी ली है, हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसे में से पैसा काटना पड़ेगा। मैंने घर पे बात चल रहा है, तो मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादी से कहा कि वे ऐसा न करे। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में कौन सा परिचर्या अपेक्षित प्रदर्शित की जा रही है? मैंने मंजरी उसकी घर का एक सदस्य है, और बोला कि दादी ऐसा मत करो, उसका भी कोई क्या है, मजबूरी है, जिसके वजह से वो नहीं आ रही है और बिना बताया काज कर रही है। तो ये क्या बता रहा है? मंजरी वाली बात। तो मंजरी जो है ना, अच्छा कहलाने के लिए गरिमा उसका बेटर हो रहा है, सबसे बेटर न्याय और मानवीय गरिमा से सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना।
मैंने उसके गरिमा संबंधित मुद्दा उठा रही है कि हाँ उसको प्रॉब्लम हो सकता है जीवन में, तो भाई सीटेट कुछ नहीं है, बस ऐसे ही निकाल लेना है, हो जाएगा ना आप लोगों से, आप पास करिएगा ना। एकदम थोड़ा मन लगा लीजिए, जो लोग मन लगा दिए हैं उनको पक्का है, गारंटी है निकलेगा ना, और जिनका मन नहीं लगता है भाई उनके पास तो हम कुछ भी कर लेंगे ना, माथा पीट लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। प्रश्न कहता है, सुनिए, पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में किस कारक के कारण को प्रस्तुत करता है? एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित फर्स्ट में बोला एक जुड़ी हुई परस्पर संबंधित समझ में, भाई इसमें कुछ नहीं दिया, थोड़ा सा देख लीजिए आप, नहीं ना है, ठीक है। एक जुड़ी हुई परस्पर संबंधित समझ के लिए, ठीक है भाई, कहीं नेगेटिव नहीं बोला है। अब परस्पर वर्ड तो हमारा ठीक ही जाता है। और बी में क्या गलती कर रहा है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए, तो यहाँ व्यक्तित्व जो बात हो जाता है स्पेशल सेल्फिश वाली बात हो गई, सेल्फिश वाली बात हो गई ना, विषय की पारस्परिक सीमाओं के परे, यहाँ पे सीमा के परे, परे भी वर्ड आपका गलत हो गया, सीमा भी आपका नेगेटिव है। और डी में भी गलत जा रहा है, क्या, बालक के चिंतन कौशल को प्रारंभ करने के लिए। देखिए एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम में चिंतन को प्रारंभ करने के लिए नहीं किया गया था, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से है एकीकृत बोल रहा है, मतलब क्या, एकीकृत होता है माने जोड़ा जाता है। अब हमारा एक ट्रिक सीखिएगा ना, मजा आएगा। एकीकृत करना माने क्या, आप लोग बताइए, एक जगह इकट्ठा करना, इकट्ठा करेंगे तो परस्पर करेंगे ना भाई, तो एकीकृत की बात करें तो आंसर में क्या आएगा, परस्पर आएगा, आएगा ना। चलिए इस प्रकार से भी निकाल दिया जाए तो बेटर हो जाएगा, सारे चीज मिलेंगे, दिक्कत नहीं होगा। आप पूरे मेहनत करते हैं हम आप लोग के लिए दिन रात। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सहपरिचर्या गतिविधि के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? सहपरिचर्या माने परिचर्या के साथ में जो होता है उसके बारे में बताना है। कौन सा होगा? फर्स्ट में खेल कूद प्रतियोगिता, फर्स्ट में आपका ये जो प्रतियोगिता वर्ड है ना, ये 1 to 5 में नहीं चलता है सब, ठीक है, गलत होता है। सार्वजनिक बोलचाल, भाषा की गतिविधि को प्रोत्साहित करना, जो भी बोलचाल है ना वो उसको प्रोत्साहित करिए, ठीक है, अब प्रोत्साहित तो बेटर जाता है। मनोरंजक फिल्म के बारे में नहीं होगा। और डी में गलत क्या है, सभी कोई बता दीजिए क्या गलत है? व्यवसाय कभी सही नहीं जाता है। हम लोग पढ़ाई व्यवसाय के लिए नहीं कर रहे, किसी को ज्ञान देने के लिए। आप लोग टीचर बनिएगा ज्ञान देने के लिए, ही ना कि ना हमारे जब टीचर बन जाएंगे पैसा कमाएगा, तब गलत है भाई। मन में भावना रखिए कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देंगे तो टीचर बनिएगा, और नहीं रहेगा ये मन में भावना कि हम जाएंगे वहाँ बैठ कर स्वेटर बिनम तो आप ना टीचर बनिएगा। चलिए, आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती है, ठीक है भाई, जो भी बात कह रहा है उसको सुनिए ध्यान से, पढ़िए। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है, मानो बचवा जाके कह रहे अपने सर को, जैसे मेरी मम्मी करती है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र एकीकृत वैज्ञानिक सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा? सबसे बेटर बताना इसमें कौन सा प्रभावी हो रहा है इस सब चीज में। फर्स्ट में बोला क्या, विद्यार्थियों को तुलसी के पत्ते औषधीय गुणों तथा उनके त्योहारों के बारे में बताएं जिससे तुलसी पौधे संबंधित हो। तुलसी विवाह, ये तो गलत हो गया, विवाह कर दिया। विद्यार्थियों के समूह में परियोजनाओं के कार्य कर विभिन्न पौधे की पत्तियों का अन्वेषण करें और उसको सामाजिक वैज्ञानिक महत्व की खोज करें। बहुत अच्छी बात है भाई, अन्वेषण कर रहा है, इससे बेटर कुछ मिलेगा नहीं, मिलने वाला है, क्योंकि सी में क्या गलत है, प्रदर्शित। और आपका डी में भी, अच्छा डी में कौन है, बगीचे में क्षेत्र, विद्यार्थियों के बगीचे में क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाए और विभिन्न पत्तियों का उपयोग करें। उपयोग कर रहे हैं माने तोड़ने का काम कर रहे हैं, मतलब गया काम से, तोड़ना नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाना है पर्यावरण। चलिए, कक्षा तीसरी की विद्यार्थी तरनजीत, सुनिएगा सभी कोई पढ़िएगा जरूर, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है सीटेट में, पढ़िएगा जरूर। तरनजीत अपने शिक्षक से पूछती है
अब क्या पूछती है कि डैडी के दाढ़ी क्यों है? दाढ़ी मूंछ क्यों है? डैडी के दाढ़ी मूंछ क्यों है? तो मम्मी ने, जबकि मम्मी के नहीं है, अच्छा, मम्मी सिर पर बंदी क्यों लगाती है, माने बिंदी, और माँ हाथ में चूड़ी क्यों पहनती है, जबकि डैडी ऐसा नहीं करते हैं। अब भाई बताइए कि वह द्वितीय लैंगिक लक्षण एवं जेंडर की बात कर रही है, इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होगा, बता दीजिए। सबसे बेटर तरीका क्या होगा? आप क्या जवाब दीजिएगा अगर आप उसका गार्जियन रहते तो? या उम्र, इस तरह के जटिल विषयों पर बात करने नहीं बोल दिया। क्यों नहीं बात करेंगे भाई? विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर एवं मादा अलग अलग कैसे दिखते हैं और घर पर नर और मादा जेंडर की विभिन्न भूमिका पर परियोजना दे। ये ठीक बात बोला, लेकिन यहाँ पे इसको सही से बोलना चाहिए, जानवर नहीं बोलना चाहिए। जानवर के बारे में बोला, आदमी के बारे में नहीं बता रहा। जानवर के माध्यम से आदमी के बारे में सिखाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ आपका बी होगा। सीधी सी बात बोलना चाहिए कि इसका भूमिका घर पे क्या है और इसका भूमिका घर पे क्या है, बाहर क्या है। चलिए अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि आप एक टीचर हैं और बच्चों के लिए यात्रा भ्रमण का थीम यात्रा पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि या उन्हें खाद्य पदार्थों को उगने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ठीक है भाई, भोजन के बारे में भाई बता रहे हैं तो ठीक है। और बी में बोला कि वह एक रस दिनचर्या को, ये एक रस जो है ना वो सही नहीं है, ठीक है। आनंद भी आपका गलत है, आनंद मना सकते हैं। वे संतुलित आहार की भूमिका को समझ सकते हैं, ये भी सही लिखा है। उन्हें प्रश्नों को नोट कर लेना चाहिए, तो नोट करने वाली बात है तो नेगेटिव पॉजिटिव पर चला जाता है। सबसे बेटर है कि बच्चा अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करिए। अगला आ गया कि गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा था और प्याज काटते समय उसने महसूस किया कि उसके आंखों में पानी आ रहा है। आप लोग को भी आता होगा काटते समय। हाँ। उसने अपने शिक्षक से कहा, क्या कहा कि अब मैं नाटक के उस दृश्य में रोल ले सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खो गई है, माने रोने वाला है, तब प्याज काट के जाएगा आदमी क्या, तो मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे मैं प्याज काट लूँगा, पहले प्याज काट के जाएगा, रो भी लेगा। पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य में ये जो संबंधित है वह किससे है? अब भाई दिमाग वाला प्रश्न पूछ रहा है, समझिए कि आपसे इंटरव्यू ले रहा है कि आप क्या करिएगा, इसमें कौन सा बेटर होगा। इसमें 89 का फर्स्ट में बोला कि सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में संबंधों की समझ। बी में बोला 89 का कि जीवंत अनुभव और जीवों के सामाजिक पक्ष में उपजी समझ का विकास। अभी तक तो क्लियर हो ही नहीं रहा है। यहाँ प्याज काटने वाली बात चल रही थी, उसके बारे में कहीं चर्चा ही नहीं किया। बालक के जिज्ञासा बनना, ओहो हो, यहाँ आंसर है। अच्छा प्याज करना 88 का बताइए। बालक को खोजी और व्यवहार गतिविधियों में संलग्न करना नहीं मिल रहा था आंसर, इसीलिए अवलोकन एवं निष्कर्ष मनोगत्यात्मक कौशल का अर्जन। माने बच्चा देखेगा, निष्कर्ष निकालेगा कि क्यों भाई आंसू आने लगता है। तो आपका उत्तर सबसे बेटर बी। चलिए इसीलिए आंसर हम नहीं मिल रहा था हमसे। आ गया फिर से भाई, एक कहानी है, देखिए एक प्रकार के कहानी दे देता है, कहता कि आप जवाब दीजिए। आप पूरा कहानी पूरे ध्यान से समझिए। कहता क्या है कि गीतिका ने उसके पापा से पूछा, क्या पूछ रहा है भाई, देखिए, आप दादी को माँ क्यों कहते हो? मैंने लड़का आप कह रहा है कि पापा आप हमारे दादी को माँ क्यों कहते हो, जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती, रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहती है, जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है।
क्या हुआ एक ही व्यक्ति नहीं है? देखिए सबका अलग अलग कहना है। देखिए बच्चा है तो प्रश्न पूछेगा आपसे, तो कहता है क्या गीतिका के पापा जो शिक्षक है यह सोचते हैं कि यह उपविषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। निम्नलिखित में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य सबसे संबंधित है? अब 4 ऑप्शन है, प्रश्न तो आपको समझ में आ गया है, कौन होगा? जिज्ञासा का पोषण करना है, डी नंबर। डी प्रकृति पर्यावरण जिससे लगे शामिल हो, संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। बहुत अच्छी बात है, संबंध के बारे में बोला। हम बचवा आपका कह रहा है कि उसको कोई ताई कह रहा है, उसको कुछ कह रहा है, रिलेशन है ना भाई, रिलेशन में तो क्या संबंध, तो ऑप्शन सीधा झलक रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अंतिम प्रश्न देख लीजिए, ये देखिए खूब प्रश्न पूछ रहा है, कहानी दे रहा है, आकर कि बताइए उत्तर क्या होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ दे मजा आ जाएगा। कहता क्या, रेहान लगातार छींके जा रहा था, मैंने छींक रहा है लगातार। अम्मा ने उनके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते का उपयोग का काढ़ा बनाया। ठीक है भाई। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था, वह स्कूल गया और उसने अम्मा से उसे काढ़ा बनाने सिखाने के लिए कहा। इस गतिविधि के निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य है? बता दीजिए आप लोग। सब कोई समझ गया? क्या होगा? समझिएगा, ये तो ठीक है। निर्माण करेगा, बनाएगा, निर्माण करना, प्रयोग करेगा, अपने ऊपर पी करके प्रयोग किया। लेकिन इसमें याद करने वाली बात क्या है? याद करने वाली बात हो गई ना, तो ये भी सी कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए खत्म हुआ आपका। बड़ा बड़ा प्रश्न दे रहा है और आपका सब कहानी दे रहा है, मजेदार चीज।